Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 8, Animal World of My Living World, that is EVS of class 2nd DAV. So kids, हमने फर्स्ट क्लास EVS में भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स एनिमल्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स एनिमल्स. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, जैसे कि लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, लैंड एंड वाटर एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बहुत तरह तरह के जानवर होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, उनके आकार भी अलग अलग होते हैं. दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वे तरह तरह का खाना खाते हैं. कई सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो कई एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स, उनके घर भी अलग अलग होते हैं. कई जानवर जंगल में रहते हैं, तो कई हमारे घरों के अंदर भी रहते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम, चलिए पढ़ें इनके बारे में. सो फर्स्ट कैटेगरी इज लैंड एनिमल्स. लैंड मतलब जमीन पर रहने वाले जानवर. लैंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फूड हैबिट्स. जमीन पर रहने वाले जानवरों को हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है. वो कैटेगरीज किसके ऊपर बेस्ड है? उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर और उनके खाने की हैबिट्स के ऊपर. सम एनिमल्स लिव इन जंगल एंड सम लिव अराउंड अस. लैंड एनिमल्स में से हमने कैटेगरीज जो बनाई है वो है जंगल में रहने वाले जानवर, जिन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, और जो कुछ हमारे घर के आसपास रहते हैं, जिनको घरेलू जानवर बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है. अब यहाँ पर लैंड एनिमल्स की कैटेगरीज में आने वाले जानवर जो है वो है कैमल यानी कि ऊंट, स्नेक, सांप, काऊ, गाय, गोट, बकरी, लायन, शेर. सो फर्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू जानवर. द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड अवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. जो जानवर हमारे आसपास या हमारे घरों के अंदर रहते हैं उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. वी ऑल्सो कीप सम ऑफ देम एज पेट्स. कुछ जानवरों को तो हम पालतू बना के रखते हैं घर के अंदर. दे आर फ्रेंडली एंड मेक अस फील हैप्पी. वो हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं, हमें हानि नहीं पहुंचाते और हम भी उनसे खुश होते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज. डोमेस्टिक एनिमल्स हमारी बहुत तरह से मदद करते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पर है बफलो, गोट, शीप, काऊ. ये चारों ही जानवरों से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, और दूध को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क. ये सभी जानवर, ये सभी डोमेस्टिक एनिमल्स हमें दूध देते हैं. नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में है डक, बत्तख, हैन, मुर्गी, गूस, हंस. दीज एनिमल्स गिव अस एग्स. ये सभी जानवर, चाहे आप इन्हें बर्ड्स मानो, पर ये एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं. तो ये सभी जानवर हमें अंडे देते हैं. दे गिव अस एग्स, और एग्स को भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. नेक्स्ट है ही गोट, कॉक मुर्गा, फिश मछली, पिग सुअर. These animals give us meat. ये सभी जानवर हमें मीट देते हैं, मांस देते हैं, और मांस भी बहुत लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. नेक्स्ट दे आर सेइंग शीप यानी कि भेड़. इनसे वूल बनती है, ऊन बनती है. ऊन कैसे बनती है? ये जो ऊपर की इनकी फर होती है ना, इनको उतारा जाता है और उससे फिर ऊन बनाई जाती है, और ऊन से आगे स्वेटर, मफलर और जैकेट्स वगैरह ऊन की, या फिर कैप्स वगैरह, सॉक्स वगैरह बनाई जाती हैं. इसी तरह से ये जो सिल्क वॉर्म है, इससे सिल्क बनती है, और सिल्क से आगे फिर सिल्क की साड़ीज या सिल्क के सूट बनते हैं. दीज एनिमल्स गिव अस फाइबर सच एज वूल एंड सिल्क. तो शीप और सिल्क वॉर्म से हमें वूल एंड सिल्क मिलती है रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट देखो, फिर से किसे दिखाया गया है? शीप यानी कि भेड़, कैमल, ऊंट, बफलो एंड काऊ. लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स. जो जानवर इनमें से मर जाते हैं, उनकी स्किन से फिर लेदर बनाई जाती है. फ्रॉम लेदर वी मेक पर्सेस, बेल्ट, बैग्स एंड शूज. और फिर उसी लेदर से हम पर्स, बेल्ट, शूज, ये सब चीजें बनाते हैं. नेक्स्ट है हॉर्स घोड़ा, डंकी गधा एंड कैमल ऊंट.
These animals are used for riding. इनके ऊपर हम सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं. They also carry load for us. और यही नहीं, ये हमारे लिए भार भी उठाते हैं. देखो जैसे यहाँ पर गधे के ऊपर लकड़ियां ढोई हुई हैं और कैमल के साथ गाड़ी अटैच करके उसके ऊपर सामान लदा हुआ है. तो ये सिर्फ ना हमें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बल्कि हमारा सामान भी लेके जाते हैं. है ना डोमेस्टिक एनिमल्स कितना उपयोगी हमारे लिए. नेक्स्ट देखो, द डॉग्स गार्ड अवर हाउसेज. डॉग्स जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये हमारे घरों की रक्षा भी करते हैं. अगर हम इन्हें ट्रेनिंग देके सिखा दें तो ये हमारे लिए गार्ड का काम भी करते हैं. तो इस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स के तो हमने बहुत सारे यूजेस पढ़ लिए. डोमेस्टिक एनिमल्स दोबारा से रिवाइज करते हैं. वो जानवर होते हैं जो हमारे घरों के आसपास या हमारे घरों के अंदर रहते हैं. ये हमें दूध देते हैं, मांस देते हैं, एग्स देते हैं, हमारे घरों को गार्ड करते हैं, हमारे लिए भार उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं. उनकी स्किन से लेदर बनती है और वे हमें वूल और सिल्क जैसी चीजें भी देते हैं. नेक्स्ट आती है कैटेगरी वाइल्ड एनिमल्स की. सम एनिमल्स लिव इन जंगल. कुछ जानवर जंगल में रहते हैं. दे रोम अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट. और जंगल के अंदर तो इनका राज होता है. एक जगह से दूसरी जगह ये आराम से अपना रोम करते जाते हैं. दे आर नॉट फ्रेंडली लाइक डॉग्स और कैट्स. और ये जानवर हमारे साथ फ्रेंडली नहीं होते. क्या आप लॉयन के साथ जाके दोस्ती कर लोगे? नहीं, हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम डॉग्स और कैट्स के साथ कर सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. इसीलिए इन्हें जंगली जानवर कहा जाता है. देखो जंगली जानवर की कैटेगरी में कौन कौन है. राइनोसेरस, जिराफ, जेब्रा, टाइगर एंड लायन. अब वे बता रहे हैं, अर्लियर द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स वॉज यूज्ड एज लेदर टू मेक पर्सेस, बेल्ट, शूज एक्सेट्रा. पहले के जमाने में स्नेक यानी कि सांप और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, इनकी स्किन से हम पर्सेस, बेल्ट्स और शूज ऐसे की चीजें बनाते थे. नाउ दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. अब ये एंडेंजर्ड एनिमल्स बन गए हैं. एंडेंजर्ड मतलब जिनका खतरा है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से. ऐसे जानवर जिनके लिए आशंका उत्पन्न हो जाती है कि वे जल्द ही पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स. इसलिए क्योंकि ये स्नेक और क्रोकोडाइल एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए हैं, इसलिए अब हमें इनकी स्किन से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा. क्योंकि अगर हम ये चीजें यूज करते रहेंगे तो लोग, बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा इनको हानि पहुंचाएंगे, मारेंगे और हमारे लिए इन चीजों की प्रोडक्शन करेंगे. अगर हम ये चीजें लेना बंद कर देंगे तो लोग इन्हें मारेंगे भी नहीं और ये सेव हो जाएंगे. नेक्स्ट दे आर सेइंग अर्लियर द टस्क एंड हॉर्न्स. देखो बच्चों, टस्क किसको बोलते हैं? ये जो हाथी के दांत होते हैं. और हॉर्न्स किसको बोलते हैं? ये जैसे सींग होता है. ऑफ दीज एनिमल्स वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन्स. पहले राइनोसेरस के हॉर्न और हाथी के टस्क से ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी और मेडिसिन्स, दवाइयां बनाई जाती थी. ये देखो कैसे शोपीस बनाया गया है, या फिर इनके दांतों से ये सारी ज्वेलरी बनाई गई है. नाउ दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. अब ये भी एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में आ गए हैं. एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स. इसलिए हमें इनके टस्क एंड हॉर्न से बनी हुई चीजों को उपयोग करना कम करना चाहिए या हमेशा के लिए बंद करना चाहिए, ताकि इन जानवरों की भी लाइफ सेव हो सके और ये एंडेंजर्ड ना रहे. अब देखो, हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी पढ़ लिया, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी पढ़ लिया, लैंड एनिमल्स भी पढ़ लिया. नेक्स्ट आ रहा है वाटर एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर. कुछ जानवर पानी के अंदर या पानी के आसपास रहते हैं. फिशेज लिव ओनली इन वाटर. मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है. बट एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइसेस, स्नेक्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. पर जानवर जैसे कि मगरमच्छ, टॉर्टोइस यानी कि कछुआ, स्नेक, सांप और फ्रॉग, डड्डू या मेंढक, ये पानी के ऊपर भी रह सकते हैं और जमीन, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं. आगे आते हैं बर्ड्स. बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स के विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. ऑल बर्ड्स ले एग्स. सभी जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स देते हैं. डायरेक्ट यंग वन को जन्म नहीं देते, जैसे कि हम इंसान डायरेक्ट यंग वन को जन्म देते ना, ऐसे बर्ड्स में नहीं होता. बर्ड्स पहले एग्स देते हैं, उनको हैच करते हैं और फिर उसके अंदर से उनका बेबी निकलता है. दे हैव फेदर्स एंड देयर बॉडीज आर वेरी लाइट विच हेल्प देम टू फ्लाई.
जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर पंख होते हैं, फैदर्स होते हैं, और उनकी बॉडी बहुत लाइट होती है, हॉलो होती है, अंदर से खोखली टाइप होती है, जिससे कि वे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। अब बर्ड्स के कैटेगरी में कौन कौन है देखते हैं। क्रो, आउल, पैरट, डक, वल्चर, पीकॉक, पिजन। नेक्स्ट है किड्स पेज 69 पर एक गेम। इसे आप खुद अपने घर में या अपने क्लासरूम में मैम के साथ या घर में मम्मा के साथ कर सकते हैं। इजी टू प्ले है और वेरी फनी गेम है। आगे बढ़ बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 70 समथिंग टू डू। फिल इन द मिसिंग लेटर्स ऑफ द थिंग्स वी मेक फ्रॉम लेदर। लेदर से बनने वाली चीजों को यहाँ पर हम ग्रिड में सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट है ये बैग, BAG बैग। नेक्स्ट बी से ही यहाँ पे बन रहा है बेल्ट, दिस इज बेल्ट। नेक्स्ट इज पर्स, PURSE पर्स, दिस इज पर्स। एंड नेक्स्ट आर शूज, SHOES शूज, शूज। बी एंड सर्कल द ऑड वन आउट। जो इसमें ऑड है उसको हम सर्कल करेंगे। वी गेट मिल्क फ्रॉम, मिल्क हमें किस किस से मिलता है, काउ से मिलता है, गोट से मिलता है, बफलो से मिलता है, हॉर्स से नहीं मिलता, सो दिस इज ऑड वन आउट, सर्कल द हॉर्स। नेक्स्ट वी गेट एग्स फ्रॉम, एग्स हमें किस किस से मिलते हैं, हैन से भी मिलते हैं, गोस से भी, डक से भी, बट नॉट फ्रॉम एलिफेंट, सो सर्कल हियर एलिफेंट। नेक्स्ट लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ, लेदर किसकी स्किन से बनती है, शीप से, काउ से, कैमल से, नॉट फ्रॉम द डॉग, सो सर्कल हियर डॉग। नेक्स्ट पीपल राइड ऑन दैम, पीपल किसकी, लोग किसकी सवारी करते हैं, हॉर्स की भी करते हैं, कैमल की भी करते हैं, डंकी की भी करते हैं, पर लाइन की कर सकते हैं, नो, सो सर्कल हियर लाइन। नेक्स्ट है सी मैच द फॉलोइंग। सो सी हियर बफलो गिव्स अस मिल्क, हैन गिव्स अस एग्स, goat give us meat, and silkworm give us silk. Next are the riddles. Read the following riddles and answer. I am a bird but I cannot fly. मैं एक पंछी हूँ पर मैं उड़ नहीं सकता. So you can write here ostrich, OSTRICH. Next, I have trunk but I do not store clothes in it. मेरे पास ट्रंक है पर मैं ट्रंक के अंदर कपड़े नहीं रखता. So ये कौन है, एलिफेंट. एलिफेंट की सूंड को ट्रंक कहा जाता है. नेक्स्ट, आई गार्ड योर हाउस बट आई एम नॉट अ वॉचमैन. मैं आपके घर की गार्ड करता हूँ, रक्षा करता हूँ, पर मैं वॉचमैन नहीं हूँ. वो कौन है, डॉग. नेक्स्ट, आई स्विंग फ्रॉम ट्रीज विद द हेल्प ऑफ माई टेल. मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर स्विंग लेके जाता हूँ, झूला लेके जाता हूँ अपनी टेल की मदद से. सो वो कौन है, मंकी. नेक्स्ट, आई एम द किंग ऑफ द जंगल बट आई डोंट हैव अ पैलेस. मैं जंगल का राजा हूँ पर मेरा कोई पैलेस नहीं है. सो वो कौन है, लायन. लायन इज द किंग ऑफ जंगल. नेक्स्ट है पेज नंबर 72E. राइट वाइल्ड और डोमेस्टिक अगेंस्ट द फॉलोइंग एनिमल्स. अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है, समझ लिया है. अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा जानवर वाइल्ड है, कौन सा डोमेस्टिक. स्नेक वाइल्ड, काउ डोमेस्टिक, जेब्रा वाइल्ड, जिराफ वाइल्ड. स्नेक, जेब्रा और जिराफ को हम घरों में नहीं रख सकते ना, ये जंगल में ही रहते हैं. सो दीज आर वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट, गोट इज डोमेस्टिक, क्रोकोडाइल इज वाइल्ड, डंकी डोमेस्टिक, पिग डोमेस्टिक. गोट, डंकी और पिग को हम अपने घरों में या घरों के आसपास रख सकते हैं. सो ये डोमेस्टिक है. एंड क्रोकोडाइल इज अ वाइल्ड एनिमल. नेक्स्ट, एफ, इट इज अ ब्यूटीफुल पीकॉक, इट हैज लॉस्ट इट्स कलर, एड कलर टू इट्स फेदर्स. ये पीकॉक की पिक्चर है. आप इसके अंदर सुंदर सा प्यारा सा कलर कीजिएगा, ठीक है. ये बन जाएगा हमारा प्यारा सा पीकॉक. So kids, with this our lesson number 8 Animal World in the book is completed. I hope you all have understood the lesson very well. We will meet soon in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.